क्या होता है बेटा परसेंटेज? अगर सिंपल से पूछा है कि व्हाट इज परसेंटेज, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है बेटा? चलो मैं बता देता हूँ। परसेंटेज मतलब कंपैरिजन विद द 100। परसेंटेज मतलब क्या होता है बेटा? जब भी किसी को किससे कंपेयर किया जाए, 100 से कंपेयर किया जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज। तो कंपैरिजन विद द 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। अब कंपैरिजन 100 का मतलब क्या हुआ था? जैसे मुझे मार्क्स आए 400, कितने में से? 500 में से। तो बताओ मेरा कितना परसेंटेज आया? तो 400 मार्क्स आए 500 में से, मुझे कितना परसेंट आया? तो अपन इंटू 100 कर देते हैं, करते हैं इंटू 100। तो क्या मैंने परसेंटेज से कंपेयर कर लिया 100 से? तो वो कितना है बेटा? 80%। तो अगर मुझे 400 मार्क्स आए 500 में से, तो मुझे कितने परसेंटेज आए हैं? 80%। सपोज करो आपकी बात करते हैं, आपको आए 300 मार्क्स 600 में से, तो कितना परसेंट आया बेटा? तो आप बोलोगे 300/600 इंटू 100। तो क्या 50% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो व्हाट इज परसेंटेज? डेटा कुछ भी हो, किससे कंपेयर किया जाए? 100 से अगर कंपेयर किया जाएगा डेटा को, तो क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। तो परसेंटेज इज ऑल अबाउट कंपैरिजन विद द 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। क्लियर है बेटा परसेंटेज का मतलब? यस सर। ठीक है। फिर आते हैं अपन रेशो। क्या होता है रेशो? तो रेशो मीन्स होता है कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज विच हैविंग सेम यूनिट। दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी में कंपैरिजन जिनकी यूनिट क्या है? सेम, क्या कहलाता है? रेशो कहलाता है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ मुझे 400 मार्क्स आए, किसी दूसरे को 500 मार्क्स आए, तो रेशियो कितना हम दोनों मार्क्स का, दोनों के मार्क्स का कितना आएगा? 4:5। तो क्या बात समझ में आई? रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज व्हिच हैविंग सेम यूनिट। परसेंटेज क्या होता है? समझ में आया बेटा? तो परसेंटेज और रेशियो समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक? चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे। अब रेशियो टू परसेंटेज, क्या किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे लिखा है अपना 2/3, चेंज इन परसेंटेज, तो इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 66.66%। लिखा है 4/5, इंटू 100 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 80%। तो क्या किसी भी रेशियो को इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? क्लियर है यस बेटा? सर। ठीक है। एक कहानी ऐसी होती है जो समझाता हूं मैं। अगर यही कहानी ऐसा बोला जाए कि 30% दिया, तो 30% मतलब 30/100 किसमें कन्वर्ट हो गया? रेशियो में। और 3/10 रेशियो में दिया है, इंटू 100 किया तो क्या 30% हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या किसी भी रेशियो को परसेंटेज में और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है? किसी भी रेशियो को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइडेड बाय 100। और किसी भी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो उल्टा बोल दिया मैंने। किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, और परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100। जैसे 40%, तो क्या लिखोगे? 40/100 किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा? रेशियो में। और अगर लिखा है 2/5 इंटू 100 करेंगे तो क्या परसेंटेज में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज कन्वर्जन क्लियर है बेटा? कोई डाउट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्राई करो तो ये 25% ऑफ 75 और 160 इंच, तो किसी भी नंबर से परसेंटेज निकालना है। करो तो एक बार ट्राई। कितना है का तनुज आंसर?
सर 30 आ रहा है 30। ठीक है। धनुष तेरा कितना आ रहा बेटा? चलो मैं बताता हूँ। 30 25/100 इंटू 75/100 इंटू 160, तो ये हुआ 1/4, तो ये हुआ 40, ये हुआ 3/4, तो ये हुआ 10, तो क्या गया 3 इंटू 10 30 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? कोई डाउट है? यहाँ तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना आपको? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंट रेशियो टू परसेंटेज टर्म्स, कुछ रेशियो और परसेंटेज की टर्म्स आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे 1/1 कितना परसेंट होता है बेटा? 100। 1/2 कितना परसेंट होता है? 50। 1/3 कितना परसेंट होता है? 33.33%। 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। 1/5 कितना होता है? 20%। 1/6 कितना होता है? 16.66%। 1/7 कितना होता है बेटा? 14.28%। 1/8 कितना होता है बेटा? 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। 1/12 8.33%। 1/13 7.7 और 7.69%। 1/14 7.28%, sorry, 7.14%। 1/15 6.66% और 1/16 6.25%। ये कुछ टर्म्स याद रख लो तो अच्छा रहेगा। जैसे अगर आपसे कोई भी पूछे 1/1 तो कितना जवाब आएगा बेटा? 100%। 1/2 50%। 1/3 33.63%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.66%। 1/7 14.28%। 1/8 12.5%। 1/9 11.11%। 1/10 10%। 1/11 9.09%। सारी वैल्यू याद कर सकते हो बेटा? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं बेटा? क्लियर है ये? इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, याद आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं अपन। आओ करो पहला ट्राई। द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज इक्वल टू, बताओ तो फटाफट। 125%। गुड। देखो 5/4 रेशियो में है, इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा कि 125। तनुज बेटा बोल के बता दे बेटा, लिखिए मत ना यार। ठीक है, 125% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चलिए, तो किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना तो इंटू 100 कर देंगे। कोई डाउट है बेटा? कोई दिक्कत? हाँ बेटा तनुज, याद तो करना पड़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे। ट्राई दिस, करो तो एक बार ट्राई। 3.5 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। सर 350%। गुड। तो देखो 3.5 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100 तो कितना आएगा बेटा? 350% आ जाएगा। क्या सिंपल है अपना? डाउट तो नहीं है? क्या परसेंटेज थोड़ा बहुत सिंपल है? समझ में आया यहाँ तक? किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। ट्राई दिस, परसेंटेज निकालना है। सर 84। गुड, गुड पार्ट। देखो 21
5 बच्चों ने एग्जाम दी, 4 जो है फेल हुए, तो बताओ पास कितने हुए? 21। 21 पास हुए तो कितना परसेंटेज? 21 डिवाइडेड टोटल बच्चे कितने हैं? 25। तो 21 अपॉन 25 इंटू 100 कितना परसेंट आएगा बेटा? 84% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो आंसर इज 84। क्लियर है बेटा? तनुज क्लियर है बेटा? आंसर 84 आएगा, 85 नहीं आएगा। क्लियर? कोई डाउट, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कुछ भी समझ में नहीं आया ना? थम्स अप कर दो अगर आ गया हो तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ अगला करो, तो ये फाइन 30% ऑफ 700। फाइन 30% ऑफ 700 करो तो एक बार ट्राई। सर 210। गुड। देखो 30/100 इंटू 700 कितना जवाब आएगा बेटा? 210। तो पहला तरीका होता है कि अगर आपसे पूछा 1% ऑफ y इक्वल टू जेड, तो क्या जवाब आएगा? x/100 इंटू वाई इक्वल टू जेड। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एक्स वाई पता है तो जेड आ जाएगा, एक्स जेड पता है तो वाई आ जाएगा, और वाई और जेड पता है तो एक्स आ जाएगा। तीन चीजों, तीनों में से कोई भी दो पता, तीसरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है यहाँ तक बेटा? ये पहली मेथड है इसको सॉल्व करने की। चलो दूसरी मेथड क्या सीखते हैं अपन? दूसरी मेथड बोलते हैं कि बेटा 700 का मुझे 30% निकालना है। मुझसे बोला गया 10%, तो 10% कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 70। इसका 10% कितना आएगा? 70। तो उसका 30% तो 70 इंटू 3, क्या 210 ओरली आ जाएगा कि कितनी आ जाएगा बेटा? क्लियर है बेटा? चलो दूसरा तरीका, तीसरा तरीका बोलता है भैया 700 का 30% निकालना है, तो अपन तो 1% निकाल, तो 700 का 1% कितना है बेटा? 7। 700 का 1% कितना है? 7। इसके अंदर अगर मैं 30 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 210 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? क्लियर है बेटा? तो तीन मेथड सिखाई मेरी। पहली x/100 इंटू वाई इक्वल टू जेड, दूसरी 10% निकालो आंसर आ जाएगा, तीसरी 1%। अब इस मेथड को क्या यूज करोगे? तनुज ये तू ही है ना बेटा? कंफर्म की कोई और है? चलो कोई और सा चला गया हो। सुनना ध्यान से। ठीक है, ये मेथड कब आएगी? ये मेथड आएगी कि जब अगर मुझसे बोला गया है बताओ 800 का 40% बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 10% होता है 80 इंटू 4, क्या 320 कर दोगे कि नहीं कर दोगे? क्लियर है बेटा? और कब आएगा ये मेथड यूज? बोला 900 का 30% बताओ, तो 900 का 10%, 90 इंटू 3, क्या आ जाएगा? 270। तो जब भी 10 के मल्टीपल में परसेंटेज पूछे तो ये वाली मेथड लगेगी कि नहीं लगेगी बेटा? क्लियर है श्रुति? चलिए अगर बोला 500 का 3% बताओ, तो आप बोलोगे सर 1% कितना है? 5 इंटू 3, क्या 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जब भी 1% पूछे, 4% पूछे, 5% पूछे, क्या ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? क्लियर है बेटा?
ठीक है, तो क्या 700 फाइन 30% 70 समझ में आया बेटा? अब मैं इन सब के अलावा एक मेथड और सिखा रहा हूं जो आपको याद होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछा 30% ऑफ 700, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ 30/100 इक्वल टू होता है 3/10, तो अगर 10 मेरा कंप्लीट नंबर है तो 3 उसका कितना परसेंट है? 30% है। यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? श्रुति, सभी, प्रियंका, पार्थ, हम सब कर दो, कोई डाउट नहीं है तो। कंप्लीट मतलब? अगर जैसे बोलते हैं कि कंपेयर करा 100 नंबर कंप्लीट मानते हैं ना, 100% से कंप्लीट, तो अपन इसको अगर छोटा करने जाए 30/100, तो 10 अगर कंप्लीट नंबर है तो 3 उसका 30% है कि नहीं है? कंप्लीट मतलब 100%। सिंपल सा, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, क्यों? ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। क्लियर है बेटा पार्थ? हाँ। ठीक है, तो उसने बोला 30% मतलब कितना होता है बेटा? 3/10। तो 10 अगर कंप्लीट नंबर है 3 उसका 30%, तो 10 मेरा नंबर है, 3 उसका 30% है। फिर नंबर कितना है मेरा? 700। तो ये कितना दिया है बेटा? 700। आप बोलोगे सर कितने टाइम? तो 10 टाइम, 70 टाइम। तो 10 का 700 70 टाइम है, तो ये नंबर भी अपने आप 70 टाइम, मतलब 210 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्या आंसर तब भी 210 होगा? सर एक बार और बता दो। एक बार मैं बताता हूँ, देख सुन ध्यान से बेटा। जैसे अगर तुझसे पूछा गया फाइंड 25% ऑफ 80, तो तू क्या बताएगी सर? 25% मतलब 25/100 विच इज इक्वल टू 1/4। तो 4 अगर मेरा कंप्लीट नंबर है 1 उसका 25% होगा। तो 4 अगर नंबर है 1 उसका 25 है। नंबर कितना है बेटा? 80। 80, तो तू कितने टाइम बोलेगा सर? 16 टाइम है। तो ये नंबर भी 16 टाइम, मतलब आंसर कितना है? 16 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कि 25% ऑफ 80 is 60। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, कोई डाउट? तो देखो 30% मतलब कितना होता है बेटा? 3/10। तो 10 अगर कंप्लीट नंबर है 3 उसका 30% है। नंबर कितना है? 700। कितने टाइम? 70 टाइम। तो ये भी 70 टाइम, अपने आप 210 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा आंसर बेटा? क्लियर? चलिए ट्राई दिस। If 30% of a number is 63, find the number. करो तो एक बार ट्राई। आया कितना है बेटा आंसर? सर 90। गुड। चलो मैं बता देता हूँ, देखो। सर 21 21 थर- 21 मतलब 210। हाँ 210। ठीक है। 30/100 ऑफ अ नंबर इक्वल टू 63। क्या यही बात बोली है बेटा हमने? किसी नंबर का 30% है 63, तो नंबर ले लिया अपन ने एक्स। एक्स का 30% 63 है। तो आपको एक्स निकालना है, तो कैसे करेंगे? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये गया 21, तो एक्स इक्वल टू 21 इंटू 10, क्या आ जाएगा? 210 बेटा। क्लियर है बेटा? श्रुति, प्रियंका, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अपनी मेथड क्या बोलती है? अपनी मेथड बोलती है कि भाई 30% मतलब कितना होता है? 33/10। तो 10 अगर कंप्लीट नंबर है 3 उसका 30% है। आपसे नंबर पूछा है, 30% दिया है। 30% कितना दिया है? 63।
तो आप बोलोगे सर कितने टाइम, 21 टाइम, तो क्या 21 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगा तो पूरा नंबर 210 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? तो ये वाली मेथड थोड़ी बहुत समझ में आई आपको? गुड, ठीक है, आगे बढ़े बेटा। सभी प्रेम का पाठ, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है, चलिए ट्राई दिस, सॉरी, ट्राई, चलो इंक्रीज और डिक्रीज बनाता हूँ। तो यहाँ तक अभी तक कोई समस्या है तो बता दो, अभी तक कुछ नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं अपन अब। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज उसके लिए समझने के लिए एक एग्जांपल समझो तो पहले ट्राई करो। तो ये क्या हुआ, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज फ्रॉम 20 to 25, फाइंड द इन परसेंटेज इंक्रीज, बताओ तो कितना आएगा? कितना है आंसर बेटा? 25। गुड, देखो तो अब सबसे पहले सीख रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज। इंक्रीज मतलब प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज फ्रॉम 20 रुपीज, 20 थी, अब कितनी हो गई, 25 हो गई। तो अपन क्या बोलेंगे सर, कितने से बड़ा, 5 से बड़ा, किस पर बड़ा, 20 पर बड़ा। तो इंटू 100 क्या आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज 25%। कोई डाउट तो परसेंटेज इंक्रीज समझ में आया? क्लियर है बेटा परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है क्या नहीं होता है? ठीक है, मैं एक बार फिर सर समझाता हूँ। डिनोमिनेटर में 25 क्यों नहीं लेंगे, 20 क्यों लेंगे? बेटा जिससे कंपेयर किया जाता है वही अपॉन में होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है ठीक है सर। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इनक्लूड और डिक्रीज समझाने के लिए। पहले मेरी इनकम थी 1000 रुपए, अब इनकम है मेरी 12,000, बताओ कितना परसेंटेज मेरी इनकम इंक्रीज हुई है? तो 20%। गलत, नहीं सही, सही सही सही, 20%। भैया 12,000 से 10,000 पे बड़ी है, अपॉन कितना आएगा बेटा, 10,000 इंटू 100। तो 2,000 अपॉन 10,000 इंटू 100 क्या आ जाएगा, 20%। तो जब भी परसेंटेज इंक्रीज की बात होगी तब फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तब परसेंटेज चेंज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इंक्रीज हो रहा है तो एफ माइनस आई, ये पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज, और ये नेगेटिव होता है तो डिक्रीज। कोई डाउट है बेटा? सर जैसे आपने बोला कि डिक्रीज हो रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन माइनस इनिशियल, ऐसा? नहीं, बता देता हूँ, यही समझ आया, इंक्रीज समझ में आया बेटा? यस सर। अब जैसे तुझसे बोला गया, पहले पहले तेरी इनकम थी 10,000, अब इनकम हो गई 8,000, मतलब कितना चेंज आया? तो अगर तू बोलेगी सर इनिशियल और ये फाइनल है तो क्या इनका डिफरेंस नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल का? -2,000 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज हुआ है। ठीक है बेटा? ओके सर। तो अपन क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो 2,000 से डिक्रीज हुआ किस पर, 10,000 पर, इंटू 100 कितना नंबर आएगा, 20% डिक्रीज। क्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? तो इंक्रीज और डिक्रीज बेसिक फंडा समझ में आया बेटा? ओके सर।
कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक होता है मोर और लेस, क्या वर्ड यूज होता है इंक्रीज डिक्रीज के बजाय, मोर और लेस। व्हाट इज मोर और लेस समझाता हूँ। राम और श्याम, राम की इनकम है 8,000, श्याम की इनकम है 10,000। और पहला क्वेश्चन, फाइंड श्याम से इनकम इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन राम। बताओ तो फटाफट, श्याम की इनकम राम से कितना परसेंटेज ज्यादा है। 20%। गुड। नहीं, देखो क्या पूछा उसने मुझसे, श्याम की इनकम राम से कितना परसेंटेज ज्यादा है, तो आप बोलोगे सर कितनी ज्यादा है भैया, 2,000। अपॉन किससे कंपेयर करना है बेटा, राम से, तो 8,000 इंटू 100। 25% है क्या? आंसर बेटा 25%। हाँ सर, मेरा भी वही है। 25%, ठीक है। शुभम 6D, ये कौन है, शुभम अपनी क्लास में पढ़ता है क्या कोई, पढ़ते ही नहीं शुभम, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्लियर, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज मोर और लेस, लेस किसे आया कि बताओ राम की इनकम श्याम से कितना परसेंटेज कम है, तो तब आंसर 20% आता बेटा। 2,000 बाय 10,000 इंटू 100, तो आंसर तब 20% आता है। तो जिससे कंपेयर किया जाता है वो हमेशा कहाँ होता है, अपॉन में। पहले वाले में क्या बोला था, श्याम की इनकम राम से कितना परसेंटेज ज्यादा है, दूसरे वाले में क्या बोला गया, राम की इनकम श्याम से कितना परसेंटेज कम है, तो इससे भी कंपेयर किया जाता है, वो अपॉन में आता है। चलो करके बताओ अगला क्वेश्चन ये। सर 50%। ठीक है, और चलो देखते हैं। पहले पॉपुलेशन कितनी थी, 20,000, अब कितनी हो गई, 30,000। कितने से बड़ी बेटा, 10,000 से बड़ी। किस पर बड़ी, 20,000 पर, इंटू 100, क्या आ जाएगा 50%। इजी है टफ, क्लियर है बेटा। चलिए ट्राई वन मोर क्वेश्चन। कितना है आंसर बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है। चलो देखो, एक सर नंबर अपन ने फ्रैक्शन। हाँ एक नंबर ले लिया एक्स, एक्स में से अपन ने 25% एक्स कम घटा दिया, आंसर कितना आया, 108 आया कि नहीं आया बेटा, ये बात समझ में आई कि नहीं। सर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यों लिया?
बेटा किसी का भी परसेंटेज निकालना है 25%, तो क्या करते हैं 25/100 ऑफ एक्स, तभी तो माइनस कर पाओगे, बिना उसके कैसे माइनस कर पाओगे बेटा। बट सर क्वेश्चन है अ नंबर डिक्रीज बाय 20%, तो एक नंबर ले लिया x और डिक्रीज में माइनस, तो 25% तो 25/100 और इक्वल टू किसका 108 आना चाहिए ना किसका x किस किसका 25% माइनस किया? एक नंबर का। हाँ, तो वो नंबर एक्स ही है ना, तो वही तो माइनस किया, एक्स में से अपन ने 25% माइनस कर दिया। अच्छा ऐसा है, वो नंबर पहले ले लिया था ना, मुझे ऐसा कंफ्यूजन था, ठीक है। एक नंबर में से उसका, अब देखो एक्स में से 25% गया तो कितना बचे, 75% बचा होगा कि नहीं बचा होगा बेटा। 75 ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 108। यहाँ तक कोई डाउट बेटा? अरे नंबर में से 25 का तो बचा कितना, 75। तो x इक्वल टू कितना होगा, 108 इंटू 100/75। कैंसिल कर दो, 25 3 3 6, तो x इक्वल टू 144। क्या आगे क्या आंसर 144? कोई डाउट बेटा? क्लियर है श्रुति, सभी, प्रियंका, पार्थ? कोई डाउट बेटा? नो सर। श्रुति सर एक बार और बता दो। एक बार मैं बता देता हूँ, देखो उसका कहना ऐसा है कि एक नंबर है x, अ नंबर डिक्रीज बाय 25%, इसको अपन ने 25% से घटाया, तो आंसर कितना आया, 108 गिव्स 108। फाइंड द नंबर। मैं जैसे बोलता हूँ एक नंबर 100 है, उसमें 25% कम कर दिया, कितना है बेटा, 75 आया कि नहीं आया? ये यस सर। तो ये अगर 4 था तो अब कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। क्लियर यहाँ तक? यस सर। 3 किसके बराबर बेटा, 101 के बराबर, तो फैक्टर कितना है, 36। तो 36 इंटू 4 क्या 144, तब भी आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर। तो ऐसा यहाँ देख लो कि x में से 25 गया तो 75% ऑफ x इक्वल टू 108, तो x इक्वल टू 144 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? हाँ सर आ जाए। तो फिर मिले अपन नेक्स्ट क्लास में, परसेंटेज के आगे करने से बहुत सारे करने एग्जाम पर, ठीक है ना, समझने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में मिले फिर अपन, तब तक के लिए नो योर मैथ स्किल्स। चलो, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। ठीक है।